जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की मूवी को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है और वो अपडेट ये है कि जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ, उनके बीच पिछले कुछ दिनों से काफ़ी टेंशन्स बढ़ गई है और उन टेंशन्स का रीज़न है क्रिएटिव डिफरेंसेस। ये वो कॉम्बो था जिससे लोग पैन इंडिया एक्सप्लोजन एक्सपेक्ट कर रहे थे बॉक्स ऑफिस पर, बट अब सुनने में आ रहा है कि इन दोनों के बीच का इक्वेशन इतना खराब हो गया है कि प्रशांत नील ने रिपोर्टेडली 90% का शूट फुटेज ही स्क्रैप कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया पूरी तरह से। तो देखो, प्रशांत नील का फिल्म मेकिंग स्टाइल सब जानते हैं। डार्क टोन, वॉयलेंट विजुअल्स, मास एलिवेशन सीन्स और हेवी बैकग्राउंड स्कोर। उनका विजन था एक बोल्ड, ग्रिटी और रॉ वर्ल्ड को क्रिएट करना। लेकिन जूनियर एनटीआर रिपोर्टेडली चाहते थे कुछ अलग, एक सेफर, इमोशनली कनेक्ट करने वाली स्टोरी का आर्क। इंडस्ट्री के बस के हिसाब से इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि वॉर 2 के फेलियर के बाद अब जूनियर एनटीआर कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिस्क नहीं लेना चाहते। और यही पॉइंट दोनों के बीच जो क्रिएटिव डिफरेंसेस है उसका रीजन बन गया है। क्योंकि नील तो चाहते थे कुछ बियॉन्ड द लिमिट्स बनाना, पर अब एनटीआर चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा कमर्शियली सेफ मूवी बनाए और जो इमोशनली भी काफ़ी स्ट्रांग हो, जिससे ऑडियंस अच्छे से कनेक्ट कर पाए और मूवी एक सेफ जो जोन में जाए जिससे मूवी हिट हो। सिंपल वर्ड्स में कहे तो एनटीआर मसाला एंटरटेनर मूवी चाहते थे, जो कि उनका स्टाइल रहा है हमेशा से ही। सोर्सेस के अकॉर्डिंग दोनों के बीच की क्रिएटिव फाइट इतनी इंटेंस थी कि प्रशांत नील ने अपने शूट किए हुए ऑलमोस्ट 90% के फुटेज को ही स्क्रैप कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया। और पूरा ब्लॉग जो शूट हुआ था, जो सेट्स रेडी थे, एक्शन सीन्स पूरी तरह से डन हो चुके थे। बट प्रशांत नील को लगा क्रिएटिव डिफरेंसेस के बाद कि अब इस शो फुटेज है ये सब शूट की हुई, इसका कोई अब सेंस नहीं बनता, तो उन्होंने शायद गुस्से में हो सकता है कि वो डिलीट कर दिए हो। मे बी ये भी हो सकता है कि जो आखिरी प्रोडक्ट निकल के आया होगा वो उनकी विजन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। इंडस्ट्री इनसाइडर्स ये भी कह रहे हैं कि नील काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है क्रिएटिव, क्योंकि उनकी क्रिएटिव फ्रीडम जो है वो उससे उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और इसी वजह से उन्होंने फिल्म को अभी पॉज कर दिया है, ये भी न्यूज़ आ रही है। अगर दूसरी साइड देखें तो अब एनटीआर भी ये चाहते हैं कि आगे बढ़ने से पहले उन्हें इस मूवी के ऊपर क्लैरिटी मिले, क्योंकि उनके करियर फेज में अब एक भी वो रिस्की प्रोजेक्ट नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी अब आने वाली कोई भी फिल्म फ्लॉप हो, क्योंकि देवरा को भी देवारा जो मूवी है उसको भी काफ़ी एवरेज रिस्पॉन्स मिला था। और वॉर 2 तो आपको पता ही है सबसे बड़ी फेल्यूर है इस साल की। और जो आरआरआर के बाद स्पेशली जो उनका मोमेंटम बिल्ड हुआ था, वो वेस्ट हो गया है कहीं न कहीं, ऐसा एनटीआर को अभी लग रहा है। इसकी वजह से वो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सो बेसिकली एक तरफ नील का सिनेमैटिक रिस्क टेकिंग एटीट्यूड है और दूसरी तरफ एनटीआर का कंट्रोल्ड सेफ अप्रोच। यही बन गया है दोनों के बीच के क्रिएटिव डिफरेंसेस का रीज़न। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नील फिलहाल इस मूवी के स्क्रिप्ट को जो है वो रीराइट कर रहे हैं और दोनों की टीम के बीच अब डिस्कशंस चल रहे हैं, मतलब एनटीआर और प्रशांत नील की टीम के बीच अभी डिस्कशन चल रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाले। मतलब सिंपल ये होगा दोस्तों कि कहीं न कहीं अभी स्क्रिप्ट को फिर से रीराइट किया जाएगा, मतलब नए एलिमेंट अब इस स्क्रिप्ट में ऐड किए जाएँगे कि ऐसे एलिमेंट जिस पर एनटीआर की भी मतलब कन्फर्मेशन हो और नील को भी वो ठीक लगे उनके विजन के हिसाब से। लेकिन एक ट्रुथ ये भी है, ये जो क्लैश चल रहा है एनटीआर और प्रशांत नील के बीच, इसकी वजह से जो मूवी का एटमॉस्फियर होगा, मतलब जो शूटिंग का एटमॉस्फियर होगा उनके, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से दोनों में एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन बन जाएगी, जिसकी वजह से वो चाहकर भी अपना अच्छा काम नहीं दे पाएँगे दोनों साइड से। ना एनटीआर अपना काम दे पाएँगे अच्छे से, ना नील अच्छा काम दे पाएँगे अपना। क्यों? तो ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों के बीच का जो क्लैश है वो जल्दी रिज़ॉल्व हो, ताकि हमें एक अच्छी मूवी देखने को मिले।